जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम सभी लोग नमन करते हैं। भगवान श्री गणेश को, क्योंकि वह विघ्नहर्ता है। इस कथा के श्रवण करने में किसी प्रकार का विघ्न न आए, इसलिए हम भगवान श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। और हम सभी लोग माँ शारदा को भी स्मरण कर सदा चित्त वृत्ति में माँ शारदा की कृपा बनी रहे। वाणी से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, भागवत कथाओं का ही वर्णन हमारे मुख द्वारा, वाणी द्वारा निकले। हम ऐसी प्रार्थना माँ शारदा से भी करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। यह कथा श्रवण करने से आपके जीवन में निश्चित है, कार्तिक मास महत्तम चल रहा है। कार्तिक का पवित्र और पावन पुनीत माह चल रहा है। ऐसे में कथाओं को श्रवण करने का भी विशेष महत्व है। तो आज हम सभी लोग पीपल पथवारे की कहानी कार्तिक मास में श्रवण करेंगे। यह एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र पावन करने वाली कथा है, जो कि कार्तिक का मास सभी 12 महीने में सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण आदि में कार्तिक मास का महत्व विशेष तरह से बताया गया है। सभी पुराणों में इसका महत्व कई गुना हो जाता है। तो आइए पीपल पथवारी की कथा को हम सभी लोग बड़े प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करें। इस कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कथा को श्रवण किया जाता है, सुनी जाती है। तो आइए हम सभी लोग शुरू करते हैं। जय श्री गणेश भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पथवारी की कथा या पीपल पथवारी की कहानी सुनी जाती है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान व पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस माह में पूजा पाठ करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक गुजरी थी, अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने गई। वह शुभ कार्तिक का ही महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने जाती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह यहाँ इस वृक्ष के नीचे जल अर्पित क्यों कर रही हो? इसका भी कारण हमें ज़रूर बताओ। तो वह सभी जो माताएं जल को सींचने आई थी और बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने कहा कि इससे क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है, इसका क्या महत्व है? तब उन माताओं ने जवाब दिया, इसके पथवारी करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी प्राप्त होता है। जब गुजरी ने कहा तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेच कर पैसा ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। और कार्तिक का माह पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास बैठ गई। पीपल ने पूछा तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ पत्थर, डंडे, पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। पान सास ने पूछा पैसे लाई? तो गुजरी ने कहा मैंने गुल्लक में रखी हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्ते का ही धन हो गया। सासू दूध दही बेच आती है और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती है और बहू से कहती तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो ससुर जी पीपल पथवारी पर जाकर धारणा लेकर बैठ गई। तो डंडे
पत्ते, पान, भाटे उसे दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। तूने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को धन दिया वैसे सबको देना और सासू जी को वैसे के जैसा किसी को ना दे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सभी लोग दूसरी कथा को श्रवण करेंगे। बुढ़िया माई की एक कथा है जो कि कार्तिक मास में बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। इस चतुर्मास में हमें कार्तिक मास में जरूर श्रवण करना चाहिए। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू था। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोला। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। अगली रात्रि भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को, बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी स्वर्ण की हो गई। अश्विन मास आया और उसने भी इसी क्रम में अपनी गुहार बुढ़िया माई से लगाई और बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज करा दिया और श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य के विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत और खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दे दिया। इसके बाद कार्तिक मास आया और उसने दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन में कार्तिक स्नान किया, दीपावली पर दीपदान किया, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज, गोपाष्टमी, आमला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते जाते आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चल। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास ससुर माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भीड़ पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी और वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी भी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले जाओ। जब जवाई सास को लेने आया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती और सोती थी, जिससे उसे गधे की योनि प्राप्त हो चली। जवाई गधा योनि सास को बांध कर ले गया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है?
तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में चला गया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और अपनी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ना सुनता, सुनता ना हुकारा, भरता ना मारा, सारा परिवार ना। जय श्री कृष्णा, राधे। कार्तिक के महत्व में हम एक और कथा पढ़ते हैं, हम सभी लोग श्रवण करते हैं। बुढ़िया माई और कृष्ण के खिचड़ी के कटोरे की कथा। यह कार्तिक मास की विशेष पवित्र और पावन पुनीत कथा है। गाँव में एक बुढ़िया माई रहती थी और वह कार्तिक का व्रत करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खीर रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज देखकर ईर्ष्या करती थी। उसका कोई नहीं, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी कैसे मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया माई गंगा के पीछे से श्री कृष्ण भगवान उस खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। के बाद बुढ़िया माई आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई और बार बार यही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगाया जिसमें 2 फूल खिलाए। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों पुष्पों पर पड़ी और उन्हें तुड़वाकर घर ले गया। घर आने पर उसने वह पूजा रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय रानी के बाद रानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। वह दोनों जब बड़े हो गए किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वह बुढ़िया माई मिलती, जो अभी भी कहती कि कहाँ गई मेरा खिचड़ी का कटोरा और मेरा कटोरा। ऐसी बातें कहती। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरे खिचड़ी का कटोरा, मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी और तो उससे 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई की सारे मनोरथ पूर्ण किए, उसी प्रकार आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें। जय